हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट जुलाई 2023 के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं। इसमें हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र को। यह आपका सीटेट में 30 नंबर की पूछी जाती है, जो आपकी सीडीपी है। तो आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको प्रैक्टिस करा ही रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपको बताना है कि बच्चों के द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि बच्चों के द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। तो यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में क्या है, असफल है। ऑप्शन 2 आता है कि एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। ऑप्शन 3 आता है कि प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। ऑप्शन 4 आता है कि स्वयं बच्चों के द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आपको सही आंसर बताना है कि बच्चों के द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य होता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1 कि यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में क्या है, शिक्षक है वह शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा, यह गलत हो जाएगा। थकाने वाला होगा, गलत है। नहीं सुधारना चाहिए, गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है। आपको बताना है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु यानी कि थीम सबसे अच्छी है, आपको बताना है। तो मेरा विद्यालय है, मेरा प्रिय मित्र है, मेरा परिवार है या मेरा पड़ोस है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो इसका सही आंसर होता है मेरा परिवार। क्या होता है, माई फैमिली होती है, यह आपकी सबसे अच्छी क्या हो जाती है, थीम हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। मेरा विद्यालय, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, यह आपके गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है। आपको बताना है प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। आपको बताना है प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण को निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चों के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ऑप्शन 2 आता है कि समूह गतिविधि के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। ऑप्शन 3 आता है कि सकारात्मक अंतः वाली कहानियाँ सुननी चाहिए। ऑप्शन 4 आता है कि सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपको सही आंसर बताना है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 कि विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। यही आपका सही आंसर हो जाता है। समूह गतिविधि के दौरान यहाँ पे अनुमति देनी चाहिए, यह आपका गलत हो जाएगा। सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनानी चाहिए, गलत है। प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए, यह भी गलत होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर कि विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए क्या, समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए, यही आपका बेस्ट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर 1 सकारात्मक वातावरण के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है। आपको बताना है कि एक बच्चा जो ... से ग्रस्त है, यानी कि इस चीज़ से क्या है, ग्रसित है, तो वह 100 को क्या पढ़ता है, वॉच पढ़ता है। न्यूक्लियर को क्या पढ़ता है, अनक्लियर पढ़ता है। तो इसमें यह अंतर नहीं कर सकता है, तो बच्चा है किस चीज़ से ग्रसित है, आपको इसका आंसर बताना है। तो यह डिसलेक्सिया से ग्रसित है। ऑप्शन 2 आता है यह आपका डिसलेक्समिया से ग्रसित है। ऑप्शन 3 आता है यह आपका शब्द जबलिंग
विकार है या ऑप्शन 4 आता है डिस्मॉर्फिया है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि वह 100 को क्या पढ़ रहा है, वॉच पढ़ रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है। तो यह आपका पठन संबंधी विकार हो जाता है। यानी कि बच्चे को क्या है, पढ़ने में क्या हो रही है, पढ़ने में कठिनाई महसूस हो रही है। क्या हो रही है, पढ़ने में कठिनाई महसूस हो रही है। तो यह आपका क्या कहलाता है, यह आपका डिसलेक्सिया कहलाता है। क्या कहलाता है, डिसलेक्सिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। आपको बताना है कि समस्या समाधान का उपागम का विशेष चिन्ह क्या हो जाती है। तो यह आपकी समस्या क्या होती है, मौलिक होती है। ऑप्शन 2 आता है कि सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। ऑप्शन 3 आता है कि समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। ऑप्शन 4 आता है कि समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपको सही आंसर बताना है। तो यह मौलिक समस्या है, यह बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यह उत्तर प्राप्त करने का एक उपागम है, तो यह बात भी आपकी गलत हो जाएगी। समस्या केवल सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है, तो केवल आपका बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। यह समस्या कथन में संकेत और अंतर्निहित रूप में दिया जाता है, तो यही आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4। यहाँ तक बात क्लियर। यह समस्या है वह क्या होती है, यह अंतर्निहित होती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है, आपको बताना है प्रतिभाशाली विद्यार्थी के बारे में आपको बताना है कि शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, यह स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं, या अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आपको सही आंसर बताना है। यह क्या होते हैं जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4। यह निर्णयों में क्या होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होता है यह प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, यह अपने निर्णय लेने में क्या होते हैं, यह आत्मनिर्भर होते हैं। यही आपका सही आंसर हो जाता है। स्वतंत्र होते हैं, अंतर्मुखी की बात करते हैं, दृढ़तापूर्वक नहीं कह सकते, यह बात बिल्कुल गलत होती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, आपको बताना है कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है, तो राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। तो जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह क्या प्रदर्शित करती है, कि वह इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। ऑप्शन 2 आता है कि अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। ऑप्शन 3 आता है कि मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। ऑप्शन 4 आता है कि राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपको आंसर बताना है कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से प्रश्न पूछती है कि राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। तो उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो अपने प्रश्न शब्दों को बदलती है। मोनिका यह प्रवृत्ति क्या प्रदर्शित करती है, तो यह क्या प्रदर्शित कर रही है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाता है कि वह जो लिंग रूढ़िबद्धता होती है इसको क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है। लिंग रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि यह क्या कर रही है, राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर तुरंत ही मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। तो यह आपकी क्या कहलाएगी, लिंग रूढ़िबद्धता कहलाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपको बताना है सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय किसके, तो विद्यार्थियों की क्षमताओं के, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के, विद्यार्थी की त्रुटियों के, या विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों के। क्वेश्चन नंबर 8 का आपको सही आंसर बताना है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित में से ध्यान रखता है, किसके ध्यान रखता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2 कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के बारे में ध्यान रखना, यही आपका सही आंसर हो जाता है। सीखने के लिए आकलन होता है वह विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9 आता है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण हो जाता है। तो दौड़ना होता है, लिखना होता है, चढ़ना होता है या फिर फुदकना होता है। जो आपका सूक्ष्म गतिक कौशल होता है उसका उदाहरण क्या हो जाता है। इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2, लिखना होता है। यह आपका सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण हो जाता है। इससे हमारी जो हाथों की उंगलियों की जो मसल्स हैं वह काम करती हैं, तो यह आपका क्या कहलाता है, सूक्ष्म गतिक कौशल कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। तो आपको बताना है कि सीखने के रूप में अभिप्रेरित करता है तो असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। ऑप्शन 4 आता है बाह्य कारक। तो इसका आपको आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 कि लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या करता है, व्यक्तिगत संतुष्टि करता है। यही आपका सही आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। तो लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि होती है, यह क्या करती है, अभिप्रेरित करती है। असफलता से बचने की अभिप्रेरणा गलत है, कठिन लक्ष्यों की चयन करने की प्रवृत्ति गलत होता है, बाह्य कारक यह गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यहाँ तक मैंने आपको 10 क्वेश्चंस कराए हैं। आपके सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।